Good morning, 6th class. Good morning, all students. As all of you know that our chapter is continue a game of chance, and this chapter is related of a lucky shop. So let's we start. तो देखो बच्चों, हमने अब तक इस चैप्टर में पढ़ लिया था कि बच्चा जब मेला देखने जाता है अपने अंकल के साथ, तो वहाँ वह पूरे मेले में कई सारी ऐसी चीज़ें देखता है जिसे वो ख़रीदना चाहता है, लेकिन अपने अंकल से प्रॉमिस करने के कारण कि जब तक वो लौट कर नहीं आएंगे तब तक वह बच्चा कोई सामान नहीं खरीदेगा, वह सिर्फ चीज़ों को देखकर ही रह जाता है। तभी वह बच्चा अपने भैया के साथ, जो कि उनके घर पर काम करते थे, उन भैया के साथ एक ऐसी शॉप पर जाता है जिसे लकी शॉप कहा जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक मेज़ पर कई सारी जो है प्लेट्स रखी हुई थी। उन प्लेट्स पर 1 से 10 तक काउंटिंग लिखी हुई थी, नंबर्स लिखे हुए थे, और जो यहाँ पर अपना भाग्य आजमाना चाहता था उसे अपना भाग्य आजमाने के लिए 50 पैसे देने होते थे और जो है अपना लक ट्राई करना होता था। और इसके लिए उसे 6 प्लेट्स उठानी होती थी। उन 6 प्लेट्स पर जो भी नंबर लिखे हुए होते थे उन नंबर्स को काउंट करना होता था, और उनको काउंट करने के बाद जो भी उनका टोटल आता था, उस टोटल दुकान में रखे जिस भी सामान पर उस टोटल का नंबर लिखा हुआ होता था वह उसका हो जाया करता था। तो यहाँ वो बच्चा पहले एक जो है ओल्ड मैन को देखता है कि एक ओल्ड मैन 50 पैसे देकर जो है अपना लक आजमाते हैं, और वह जो है एक बहुत अच्छी जो है घड़ी जीत जाते हैं। लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति थे वो घड़ी लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए दुकानदार उन्हें जो है उनके 15 रुपीज़ दे देते हैं और घड़ी वापस रख लेते हैं, और वह ओल्ड मैन वहाँ से खुश होकर चला जाता है। उसके बाद वो देखता है कि एक बच्चा, जो कि ये मेला देखने आए बच्चे से कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, वह आता है, वो अपना भाग्य आजमाता है। फर्स्ट बार उसका लक उसका साथ नहीं देता और वो सिर्फ 25 पैसे की एक कंघी जीतता है, लेकिन वो फिर से अपना भाग्य आजमाता है और इस बार उसे 3 रुपये वाला फाउंटेन पेन वो जीत जाता है। वो तीसरी बार फिर से अपना भाग्य आजमाता है और वह एक बड़ी कीमत वाली, एक अच्छी कीमत वाली जो हाथ की कलाई घड़ी थी, 25 रुपीज़ वाली कलाई घड़ी जीत लेता है। उसके बाद वो फिर से एक बार अपना लक ट्राई करता है और 10 रुपीज़ से ज़्यादा का लैंप जो मेज पर रखा जाता है वो जीत जाता है। लेकिन वो बच्चा इनमें से कोई सामान लेकर जाना नहीं चाहता था, इसीलिए ये सारे सामान वो दुकान को वाले को दे देता है और दुकान वाले से इनका कैश लेकर वो अपने घर चला जाता है। इतना अब तक हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे वाला जो भाग है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा अगला वाला भाग जो है वो पॉइंट 5 है। सो एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क्स। अब जो वो ओल्ड मैन थे उन्होंने, सॉरी ये तो हमने 5 पॉइंट तो सॉरी कर लिया था, हमारा जो है वो 7 पॉइंट था। 7 पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। यहाँ वो बच्चा जो कि मेला देखने आया था वो अपने लिए कह रहा है यहाँ पर, मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता था। ट्राई करना, कोशिश करना, लक यानी भाग्य, और टू TOO लिखा हुआ है तो भी के लिए आया है। मैं भी अपना भाग्य इस शॉप पर आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने एक बार भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज्ड मी। उन्होंने भी मुझे इसके लिए इनकरेज किया, प्रोत्साहन किया कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इस खेल को खेलना चाहते हो तो तुम खेल सकते हो। इनकरेज करना यानी प्रोत्साहन देना। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क्स। मैंने शॉपकीपर को, वो लकी शॉप के जो दुकानदार थे, उस दुकानदार को 50 पैसे दिए और वहाँ मेज पर रखी गई जो प्लेटें थी उनमें से 6 प्लेटों को मैंने उठा लिया। मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता था। मैंने जब भैया की तरफ देखा तो भैया की परमिशन मुझे मिल गई थी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, तो मैंने उस दुकानदार को 50 पैसे चुकाए और 6 प्लेटें चुन ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। लेकिन मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं था, मेरा जो भाग्य है वो इतना अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मैं सिर्फ 2 पेंसिल्स ही जीत पाया। गॉट यानी प्राप्त करना। तो देखिए, मेरा भाग्य ज़्यादा अच्छा नहीं था, मैं सिर्फ 2 पेंसिल ही जीत पाया। द शॉपकीपर बाउट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। मैं पेंसिल लेना नहीं चाहता था, इसीलिए दुकानदार ने उन पेंसिलों के बदले में, 2 पेंसिल के बदले में मुझे 25 पैसे वापस दे दिए।
कि मैंने भी अपना जब लक आजमाया तो बच्चा कह रहा है कि मेरा लक अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं कोई बड़ा इनाम नहीं जीत पाया, मैं सिर्फ 2 पेंसिलें जीता और मैं पेंसिलें लेना नहीं चाहता था, इसीलिए जो शॉपकीपर था उस शॉपकीपर ने मुझे 25 पैसे उन पेंसिल्स के बदले में दे दिए। आई ट्राइड अगेन, अगेन अगेन यानी दोबारा, मैंने दोबारा अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया। दिस टाइम आई गॉट अ बोटल ऑफ इंक, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। दोबारा जब मैंने अपना भाग्य आजमाया, इस बार भी मेरा जो लक था वो मेरे साथ नहीं था। इस बार मैंने एक शाही की इंक यानी शाही होता है, एक शाही की बोतल यानी इंक की बोतल जीती। वह भी ज़्यादा महंगी नहीं थी, वह भी सस्ती ही थी। इस बार भी जो मैं जीत पाया वो एक शाही की बोतल थी, वह भी ज़्यादा महंगी नहीं थी, मैं सिर्फ इतना ही जीत पाया। तो देखिए वो भी कम कीमत वाली थी। द शॉपकीपर bought that too for 25 पैसे। इस बार भी दुकानदार ने मुझसे वो बोतल 25 पैसे में खरीद ली, अर्थात 25 पैसे मुझे दे दिए और वो बोतल वापस अपने पास रख ली क्योंकि मैं वो लेना नहीं चाहता था। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। मैं तीसरी बार अपना भाग्य आजमाने का मौका लेना चाहता था, मैं तीसरी बार भी मैंने अपना भाग्य आजमाया, मैंने तीसरी बार भी रिस्क ली, मैंने तीसरी बार भी अपना भाग्य आजमाया। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी, लेकिन इस बार भी मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। तो देखिए यहाँ वो बच्चा कह रहा है कि जब मैंने सबको ऐसे अच्छे अच्छे इनाम जीतते हुए देखा तो मैं भी अपना लक आजमाना चाहता था। मैंने जब भैया की तरफ देखा तो उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया, इसीलिए मैंने दुकानदार को 50 पैसे चुकाए और टेबल पर रखी गई जो 6 प्लेट्स थी उनमें से 6 प्लेट्स को चुन लिया। लेकिन मेरा भाग्य, मेरा लक इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं कोई बड़ा इनाम नहीं जीत पाया, मैं सिर्फ 2 पेंसिल ही जीत पाया। पर मैं पेंसिल लेना नहीं चाहता था, इसीलिए दुकानदार ने उन पेंसिल्स के बदले में मुझे 25 पैसे दे दिए। आई ट्राइड अगेन, दोबारा मैंने अपना भाग्य आजमाया। दिस टाइम आई गॉट अ बोतल ऑफ इंक। इस बार भी मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं था, इस बार भी मेरा भाग्य मेरे पास साथ नहीं था और मैं सिर्फ एक स्याही की छोटी बोतल ही जीत पाया और मैं वो लेना नहीं चाहता था, इसीलिए इस बार भी दुकानदार ने मुझे 25 पैसे दे दिए और उस बोतल को रख लिया। मैंने तीसरी बार अपना जो लक है वो आजमाया, लेकिन इस बार भी मेरा लक मेरे साथ नहीं था। 8th पॉइंट, आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। मैं जो है देखिए यहाँ वो कह रहा है कि मैं जो एक बड़ा इनाम आज जीतना चाहता था, मेरे मन में एक इच्छा थी, मेरी एक उम्मीद थी कि मैं एक बड़ा सा इनाम प्राप्त करूं, कि मेरे मन में एक बड़ा सा इनाम प्राप्त करने की उम्मीद थी और हर बार मैं प्रयास करता रहा अपने भाग्य को आजमाने का, लेकिन मेरे लक ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं बार बार अपना भाग्य, हर बार 50 पैसे देता और बार बार मैं अपना भाग्य आजमा रहा था और ये भाग्य आजमाना मैंने जारी रखा। कंटिन्यू रखना यानी जारी रखना, ट्राई यानी आजमाना, अगेन एंड अगेन दोबारा और दोबारा अर्थात बार बार। होप्स यानी उम्मीद, विनिंग यानी जीतना, प्राइज यानी उपहार या तोहफा, इनाम। तो देखिए वगैरह यहाँ पर वो बच्चा कह रहा है मुझे एक बड़ा इनाम प्राप्त करने की उम्मीद थी और इसी उम्मीद से मैं हर बार 50 पैसे चुकाकर बार बार अपना भाग्य आजमा रहा था और मैंने अपना भाग्य आजमाना जारी रखा। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हर बार अपने भाग्य को आजमाने के लिए मुझे 50 पैसे चुकाने पड़ते थे। बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिफल। अब सबसे पहले तो ट्राइफल का मतलब होता है बहुत तुच्छ वस्तु, यानी कि बहुत छोटी सी चीज़, कोई छोटी सी वस्तु, तुच्छ वस्तु। ईच टाइम यानी हर बार। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, हर समय, आई गॉट ए ट्रिफल, मैं एक कोई छोटी सी ही चीज़ जीत पाता था। मेरी इच्छा थी कि मैं अपना लक आजमाऊं और कोई बड़ी सी अच्छी सी चीज़, बड़ा सा इनाम जीत कर यहाँ से जाऊं, इसीलिए मैं बार बार अपने लक को आजमाने के लिए 50 पैसे चुकाता और बार बार अपना भाग्य आजमा रहा था।
लेकिन हर बार मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं था और मैं इनाम में बस कोई छोटी मोटी चीज़ ही जीत पा रहा था। एट लास्ट, आखिरकार, एट लास्ट मीन्स आखिरकार, आई वॉज लेफ्ट, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, विथ ओनली 25 पैसे, आखिरकार अब मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे थे। अंततः मैं अपना सारा पैसा उस दुकान पर खर्च कर चुका था लक आजमाने में। अब मेरी जेब में सिर्फ 25 पैसे बचे थे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, इस बार दुकानदार ने फिर से मुझ पर अपनी दयालुता दिखाई। शोड यानी दर्शाना, काइंडनेस मीन्स दयालुता, अगेन मीन्स दोबारा, और शॉपकीपर मीन्स दुकानदार। तो देखिए, दोबारा उस दुकानदार ने मुझ पर अपनी दयालुता दर्शाई, मुझे अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले, उसने मुझसे कहा, किसने कहा? दुकानदार ने मुझसे कहा। क्या कहा? अब वो हम नेक्स्ट पेज पर हमारा है ये चैप्टर, उसे देखते हैं। तो दुकानदार ने मुझ पर अपनी दयालुता दिखाई और दुकानदार ने मुझसे कहा, वंस मोर विथ 50 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। दुकानदार ने अपनी दयालुता मुझे फिर से दिखाते हुए मुझसे कहा कि मैं चाहूँ तो एक बार इस 25 पैसे के साथ खेल सकता हूँ। वैसे खेलने के 50 पैसे लगते हैं, लेकिन अगर मैं इस बार चाहूँ तो 25 पैसे देकर भी खेल सकता हूँ, कि मैं चाहूँ तो 25 पैसे से एक बार फिर से खेल सकता हूँ, और अगर नहीं चाहूँ तो वह वहीं पर अपना हिसाब ख़त्म कर सकता है। वहीं पर वो अपना हिसाब चाहे तो ख़त्म कर सकता है, या फिर चाहे तो एक बार और 25 पैसे से जीत सकता है, यानी कि लक आजमा सकता है। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपेयर्ड। अगेन यानी दोबारा, प्लेड यानी खेलना, डिसअपेयर्ड हो जाना, गायब हो जाना, ख़त्म। यहाँ पर पैसे गायब नहीं होते हैं, खर्च हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए, वंस मोर विथ, वंस मोर यानी एक बार और, विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। दुकानदार ने अपनी दयालुता दिखाते हुए मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो एक बार और 25 पैसे से अपना भाग्य आजमा सकता हूँ, और ना चाहूँ तो मैं यहीं पर इस खेल को ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक बार फिर अपना भाग्य आजमाना चाहता था, इसीलिए मैं लास्ट बार फिर उस 25 पैसे से मैंने फिर एक बार अपना भाग्य आजमाया, और मैं कुछ भी नहीं जीत पाया, और मेरी जेब में जो अंतिम 25 पैसे बचे थे, मैंने उन 25 पैसों को भी गंवा दिया। अर्थात अब मेरी जेब में कुछ भी नहीं बचा था, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैं सारा पैसा जो मेरा था वो उस लकी शॉप पर अपने भाग्य को आजमाने के चक्कर में ख़त्म हो गया था, खर्च हो गया था। तो देखो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट वाले जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। इसमें जितने भी आपको मीनिंग्स बताए हैं, हार्डवर्ड्स बताए जा रहे हैं, उन्हें आप कर लेना, और अब तक के जो चैप्टर्स हैं उसे जो है एक एक कर आप लोग जो है वो रिवाइज़ करते रहना।